Hello everyone, welcome to Learn and Enjoy YouTube channel. I am Hema Jain. आज हम 12th इंग्लिश स्टेट बोर्ड की सेकंड पोएम देखेंगे, इंडियन वीवर्स, रिटन बाय सरोजिनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इस नाम से सरोजिनी नायडू पहचानी जाती है। इंडियन वीवर्स इस पोएम के माध्यम से सरोजिनी नायडू हमें जन्म, जवानी तथा मृत्यु, जीवन की इन 3 स्टेजेस के बारे में बताते हैं। इंडियन वीवर्स इस कविता में कवयित्री 3 प्रकार के गारमेंट्स यानी कपड़े जो वीवर्स बुन रहे हैं उनके बारे में हमें बता रहे हैं, जो दिन के 3 अलग अलग समय में बनाए जा रहे हैं तथा उनके रंग भी अलग अलग है, जो अलग मूड को दिखाते हैं और अलग अलग इवेंट्स को दर्शाते हैं। ज्यादा देरी न करते हुए इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा। Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of Halcyon wild, we weave the robes of newborn child. अब पहला स्टैंजा है, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं वो है ब्रेक ऑफ डे यानी सुबह होते ही, गारमेंट सोगे यानी चमकता हुआ कपड़ा, गारमेंट यानी कपड़ा, हेल्सन वाइल्ड, हेल्सन यह किंगफिशर नाम का पंछी है जिसका कलर कैसा होता है, पंख का कलर ब्लू कलर का होता है। तो कवित्री यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। कवित्री जो बुनाई करने वाले लोग हैं उनसे पूछते हैं कि सुबह होते ही वीवर्स आप इतना चमकता हुआ कपड़ा क्यों बुन रहे हो? तो बुनाई करने वाले लोग किस रंग की बुनाई वे लोग कर रहे हैं उसके बारे में पहले बताते हैं कि हम हेल्सन या किंगफिशर के पंख के जैसा नीला चमकता कपड़ा बुन रहे हैं। यह बुनाई नए जन्मे हुए बालक की है, यानी यह कपड़ा जो है यह नए जन्मे हुए बालक के लिए है। पहले स्टैंजा में यह बताया गया है। तो दूसरे स्टैंजा में देखिए कवित्री अब किसे पूछती है। सेकंड स्टैंजा। Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Plums of peacock purple and green, we weave the marriage bells of the queen. अब कवित्री दूसरे वीवर्स के पास जाती है, दूसरा समय है और कपड़े भी वो दूसरे बुन रहे हैं। इसमें फॉल ऑफ नाइट यानी शाम का समय है। आगे है वेल्स यानी घूंघट, क्वीन यानी शहजादी, रानी। अब जो कपड़े बुन रहे हैं उनसे कवयित्री क्या पूछती है, एक्सप्लेनेशन देखिए। कवयित्री वापस वही सवाल पूछती है, परंतु अब वीवर्स भी अलग है, समय भी अलग है और कपड़ा भी अलग है। शाम का समय है, रात होने को है, इतने ब्राइट चमकीले कपड़े आप क्यों बुन रहे हो, ऐसा वीवर्स को पूछते हैं। तब पुनः वह कपड़े कैसे रंग के हैं इसके बारे में वे बुनने वाले कहते हैं। जैसे मोर का पंख रंग बिरंगा होता है, वैसे ही जामुनी हरे रंग के कपड़े हम घूंघट के लिए बना रहे हैं। जो घूंघट किसका है, शहजादी का है, और उनके शादी के लिए ये हम कपड़े बुन रहे हैं। दूसरे स्टांजा में यह बताया गया है। अब तीसरा स्टांजा देखिए। Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather, white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. अब तीसरा जो स्टांजा है उसमें पुनः प्रश्न कवित्री करती है, इतनी सर्द और शांत रात में, रात के अंधेरे में आप क्या बुन रहे हो और क्यों बुन रहे हो? तब वीवर्स कहते हैं कि हम पंख और बादलों के जैसा सफेद वस्त्र बुन रहे हैं। यह कपड़ा मृत इंसान के कफन के लिए है, कोई मरा है उसके कफन के लिए यह कपड़ा बुना जा रहा है। 3 स्टांजा में हमारे जीवन के 3 अलग अलग स्टेज सरोजिनी नायडू ने बताए गए हैं। सबसे पहले जन्म, फिर जवानी और फिर मृत्यु। इस कविता के माध्यम से कवयित्री हमें अलग अलग इवेंट्स में हमारी सिचुएशन कैसी होती है, हमारे मन की स्थितियां कैसी होती है, ये दर्शाती है। अगर शांति से विचार करें तो इस पोयम का बहुत गहरा अर्थ निकलता है
और यह हमें जीवन की सत्यता की ओर ले जाता है। आशा है आपको यह पोयम पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।